अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। तो आज का व्लॉग जी मेरा फिर किचन से स्टार्ट हो रहा है। तो आप भी कह रहे होंगे बस खाना 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 ही दिखाती रहती हैं। तो क्या करें जी, बस अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, माशाल्लाह गेस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। तो फिर खाना तो बनना ही होता है ना। तो बस इसीलिए फिर मैं खाना ज़्यादा दिखाती हूँ। तो बस ये देखें, आज फिर मेरे घर में दावत है। और दावत क्यों है ये मैं आपको बताऊँगी आगे जाके। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी चिकन वेजिटेबल पुलाव, जिसके लिए मैंने लिए 2.5 किलो चावल हैं, 1.5 किलो चिकन है और वेजिटेबल है। बाकी ये जो लहसुन अदरक टमाटर सब्ज़ मिर्चें। तो सबसे पहले मैंने जी प्याज ब्राउन किया और उसमें ये देखिए लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डाला। यहाँ पे लिया जी गरम मसाला, इसमें एक चिकन क्यूब्स है, थोड़ी सी इमली है, ये भी जाएगा चावलों में। और साथ ही जी बन रहे शामी कबाब का मसाला रेडी हो रहा है, ये देखें। तो फिर मैंने प्याज ब्राउन करने के बाद उस चिकन डालना है। चिकन डालने के बाद उसको फ्राई किया। उसको फ्राई करने के बाद ये वेजिटेबल जा रही हैं। वेजिटेबल को ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो बस इसको हल्का सा करने के बाद आपने नमक मिर्च और मसाला वगैरह डाल के इसको भून लेना है, फ्राई कर लेना थोड़ा सा। फिर मैंने जिसमें डाला है पानी। पानी डालने के बाद फिर आपको पता ही है जो चावलों की रेसिपी है। तो यहाँ पे हो गया रात के 8:30, गैस भी बंद होने वाली है, गेस्ट भी आने वाले हैं। तो मुझे ये था जल्दी जल्दी से, देखें अभी सामान बिखरा पड़ा, ये भी समेटना है। तो किचन की भी अभी साथ साथ करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी आपको पता है जब ज़्यादा खाना बनना हो तो फिर गंद भी ज़्यादा ही पड़ता है। तो खाना जी इसलिए बन रहा है, मैं आपको बताती हूँ। आज मेरा बेटा जो है वो सुबह जा रहा है वापस रशिया। तो ये उसी के फ्रेंड आ रहे हैं, उन्हीं के लिए ये खाना है, उन्हीं की दावत है। तो कह रहा था मामा मैं बाहर से ऑर्डर कर लूँगा। मैंने कहा कितने के लोग हैं? कहता है 9-10। फिर मैंने कहा नहीं, मैं बेटा खुद ही खाना घर पे ही बनाऊँगी, आप रहने दो, क्या ऑर्डर करोगे? तो और हर चीज़ घर में पड़ी है। फिर कुछ मुझे ये भी था, मैंने कहा अब इसने खाना खाना है तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, अगले साल आके मेरे हाथ का ये खाना खाएगा। और इसको ये पुलाव इसका फेवरेट है ये। तो मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं मैं खुद ही घर खाना तैयार करूँगी। तो जी इसीलिए ये मैं उनके लिए खाना तैयार कर रही हूँ। तो फिर इसके बाद इनकी बड़ी फूफो आ गई। फिर वो भी इनसे मिलने ही आई थी। तो आज सारा दिन बस ऐसे ही सिलसिला रहा, फ़ोन्स कॉल्स आ रही हैं, इनको मिलने के लिए आ रहे हैं लोग। तो ज़ाहिर है जी परदेस का काम है, तो फिर तो बस नसीबों से मुलाकात होती है। अल्लाह ताला मेरे बेटे को अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह पाक सब के बच्चे जो जो जिस मकसद के लिए गए हुए हैं, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे और सबको कामयाब हो के वो लोग लौटें। क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। अपनी औलाद को अपनी आंखों से दूर भेजना बड़े मुश्किल काम है ये जी। बहुत दिल पे पत्थर रखना पड़ता है, दिल मजबूत करना पड़ता है। तो ये मेरा व्लॉग तकरीबन एक हफ़्ता पहले का है। तो बस मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं वॉइस ओवर करूँ। बस मैं फिर अब सोचा कि अब रूटीन पे आए चलें। तो अब वो भी माशाल्लाह खैर खैरियत से पहुंच गया है। तो अब यूनिवर्सिटी उसकी भी स्टार्ट हो गई है। तो फिर बस ये देखें, ये अब वो अपने दोस्तों के लिए खाना डाल रहा है। इसको बड़ा शौक़ होता है मेरी हेल्प करवाने का ना। कहता मामा लाई मैं डालूँ। तो ये ऐसे डले डले से उठा के मैंने कहा इसको पहले हिलाओ फैलाओ फिर डालो चावलों को ना। तो माशाल्लाह से जी बहुत ही केयरिंग बच्चा है, बहुत ज़्यादा केयर करता है सबकी, सब के साथ माशाल्लाह से बहुत ही ये ना इसे अल्लाह पाक सब बच्चों को ऐसे करे। माशाल्लाह मेरे सारे बच्चे ऐसे ही हैं। अल्लाह ताला इनको अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह ताला इन्हें बुरी नज़रों से बचाए और ज़िंदगी के हर मोड़ पे कामयाब करे। फिर जी गेस्ट वगैरह चले गए। तो रात को ये 2 बजे हम लोग पैकिंग कर रहे हैं। बस जब पैकिंग हो रही थी तो फिर मैं बस अजीब सी जी कैफियत होती है। बस मैं अब ये मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ ना, बड़ी मुश्किल से हो रही है ये, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल टाइम होता है ये। क्योंकि जो ये टाइम है ना, इसको बयान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो फिर आप यकीन करें कि मैं बहुत हिम्मत करके ना, बहुत ज़्यादा हिम्मत करके मैंने कहा नहीं, अब मैंने आपके साथ ये भी, जब हर चीज़ इंसान शेयर करता है कि मेरा चैनल है, बेशक वो कुकिंग के हवाले से ही है या जो भी है, तो मैंने कहा ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जब वो आया था मैंने वो भी आपको दिखाया था। अब वो खैर खैरियत से पहुँचे अपनी मंजिल पे, तो मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखाऊँ। तो अब मैं ये 1 हफ़्ते के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो आपने भी मेरे बेटे को अपनी दुआओं में याद रखना है।
تو یہ دیکھیں یہ صبح کا ٹائم ہے، میرے سامنے اس کا ہینڈ کیری پڑا ہے اور میں ناشتہ کر رہی ہوں، اور میرا اتنا دل عجیب سا ہو رہا تھا نا، جیسے جیسے ٹائم نزدیک آ رہا ہے ویسے ویسے نا عجیب سی بھی میری کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو بس پھر جی شام کو اس کے 4 بجے اس نے جانا تھا، تو 9 بجے کی فلائٹ تھی، پھر وہ ان کے چاچو چھوڑنے گئے، میرا چھوٹا بیٹا چھوڑنے گیا، تو مجھ میں تو ہمت نہیں ہوتی اس کو، جب وہ جاتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے ماما اب رہنے دیں۔ جب فرسٹ ٹائم گیا تھا تب ہم لوگ گئے تھے اس کو ایئرپورٹ پہ سی آف کرنے، لیکن اب میں نہیں جاتی۔ تو بس اب آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میرے بیٹے کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ پاک اس کو خیر خیریت سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو یہیں تک تھا جی میرا ولاگ، یہیں تک تھی میری ویڈیو، اگر آپ کو اچھی لگی تو آپ ضرور بتائیں اور میرے بیٹے کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جی اسی کے ساتھ اجازت دیں، اللہ حافظ، بائے بائے۔